Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, today we have start the next chapter is the controlling. Students, controlling is the last chapter of the part 1 of the business study. And we also know that controlling is the last function of management, right? मैंने आपको बताया था there are basically 5 functions of management: planning, organizing, staffing, direction and control, right? Students, कंट्रोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये होते क्या हैं? प्लानिंग में हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कोई काम कैसे करना है, इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टाफिंग के अंदर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, और जो कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स, हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये सभी फंक्शंस प्रॉपरली किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, राइट? तो आज हम कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे यही। हमने प्लानिंग किया था कि कोई काम कैसे करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन क्या, तो हमें कंट्रोलिंग में ये देखना है कि क्या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन कोई के कंट्रोल ढंग से हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, हम उसमें कंट्रोल में देखेंगे। देखिए इसके मैं डेफिनेशन, इसका मीनिंग बताता हूं। इट इज डिफाइंड एज कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? कंपैरिजन करता है किसके बीच? बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यानी कि जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है और जो हमने प्लानिंग की थी, तो हम इसमें ये कंपैरिजन करते हैं कि क्या वो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने प्लान किया था कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। इफ देयर इज एनी डेविएशन क्या होता है? अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान से मैच नहीं होती तो उसको डेविएशन बोलते हैं। एंड कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व फाइंड आउट द मेजर इन दैट डेविएशन। यानी कि ये केवल ये नहीं कहता स्टूडेंट्स कि डेविएशन फाइंड आउट नहीं करता, फाइंड आउट करने के साथ साथ आगे वो प्रॉब्लम ना आए, वो कमी ना रहे, तो उसके लिए भी वो टेक द करेक्टिव स्टेप्स लेता है, राइट? यानी अगर कंट्रोलिंग के मीनिंग की मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसमें एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करते हैं कि क्या हमारा जो हमने प्लान किया था वो काम वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम उनके कारणों का पता लगाते हैं, और उस कारण का जो कारण हमें मिलता है, हम उसमें फ्यूचर में वो गलती ना हो तो वो भी हम करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं। तो दैट इज द कंट्रोलिंग। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम इसकी फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोलिंग इज द गोल ओरिएंटेड फंक्शन, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि जो भी हम कंट्रोलिंग करते हैं वो हम अपने फर्म ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, राइट? यानी कि जो कंट्रोलिंग है वो एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि केवल हम वैसे ही काम कर रहे हैं। अब आपने कोई भी अपना गोल सेट किया तो हम उसको कंट्रोल जो करेंगे, जो उसके लिए प्लानिंग करेंगे उसके रिगार्डिंग, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूं कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हमने जो सेल करनी है इस साल वो 4 करोड़ रुपीस की सेल करनी है, राइट? हमने ये प्लान कर लिया, ठीक है? तो जो भी हम प्लानिंग करेंगे इस 4 करोड़ की सेल को अचीव करने के लिए किया जाएगा। प्लानिंग के लिए सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लूं कि भाई हमने एक प्लान किया, हम अपनी एडवर्टीजमेंट को बढ़ा देते हैं, हम अपना सेलिंग ऑफ एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, जो हमारी पॉलिसी है सेल की हम उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि हमने जो भी स्टेप्स लिए, जो भी प्लान किया, वो प्लान जो किया वो गोल ओरिएंटेशन के लिए किया। अब हम इसमें कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्या करेंगे? हमने प्लान किया था भाई 4 करोड़ की सेल करनी है, तो एडवर्टीजमेंट भी की, उसका एरिया भी इंक्रीज कर दिया, पॉलिसी भी चेंज कर दी, कोई स्कीम भी दे दी, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनमें कमियां देखेंगे। तो वो क्या है? सब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी कि वो अपने गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के, जो मैंने एग्जांपल लिया 4 करोड़ रुपीस का सेल टारगेट था, तो उसको अचीव करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है इट इज ऑल परवेसिव का अभी तक आपको बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, एवरीवेयर। यानी प्लानिंग जो है आप हर जगह ये यूज होती है। ये जरूरी नहीं है कि केवल बिजनेस में, ये नॉन बिजनेस में भी अप्लाई होती है स्टूडेंट्स। ये एवरीवेयर होती है, चाहे आपका जो है छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, तो ये कंट्रोलिंग जो है हर जगह अप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है इट इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज
फॉरवर्ड लुकिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट। तो देखिए ये कह रहा है कि जो कंट्रोल है वो पीछे की तरफ भी देखता है और लुकिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ भी देखता है। कैसे? देखिए मैंने अभी आपको बताया, जो हम कंट्रोल करते हैं सबसे पहले हम प्लान करते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया, 4 करोड़ की सेल करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। भाई हमें जो आने वाला कमिंग ईयर है, दैट सेल विल बी द 4 करोड़। फॉर दिस पर्पज वी कैन इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट, we can increase the selling areas, we can change the policy of our selling method or any else, कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्लानिंग की, राइट। अब कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल ये देखता है कि जो हमने ये प्लानिंग की थी, क्या वो हमारी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो बैकवर्ड देख रहा है, प्लानिंग को देख रहा है, क्योंकि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द अदर हैंड प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। सो कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड एज पर द प्लानिंग, और साथ ही साथ एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है स्टूडेंट्स, अभी हमने पाया कि हमारी जो पॉलिसी थी उस पर हम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। हमने देखा, हमने डेविएशन निकाला कि जो पॉलिसी हमने बनाई थी, कि भाई हमने पॉलिसी क्या बनाई थी कि हम पहले जो है टोटल कैश सेल कर रहे थे, जो भी सेल थी हमारी कैश सेल थी, हम कोई क्रेडिट सेल नहीं कर रहे थे। तो हमने पॉलिसी चेंज कर दी थी, भाई कैश भी करेंगे और सेल इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिसी को चेंज करके क्रेडिट सेल भी करेंगे। तो बट हमने देखने में आया कि जो हम अभी कैश ही कर रहे थे, क्रेडिट सेल हमने नहीं की, तो हमने डेविएशन निकाला। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई जो पीछे कमी रह गई तो हम उसको आगे फ्यूचर में वो कमी ना रहे। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे लिखना है, ये 3 और 4 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया है बोर्ड के अंदर। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी खत्म नहीं होती। कैसे? जब हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मान लो सपोज करो हमने कोई प्लानिंग की थी, मैं एक एग्जांपल यही कंटिन्यू करता हूं, मैंने 4 करोड़ रुपीज की इस कमिंग ईयर के लिए मैंने 4 करोड़ रुपीज की सेल का टारगेट फिक्स किया था। हमने क्या किया, जो अभी साल खत्म होने वाला है मार्च में, तो हमने देखा, कंट्रोल किया कि हमारी जो सेल है वो 4 करोड़ रुपीज की हो गई। तो क्या हो गया, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। बट आने वाले टाइम के लिए फिर दूसरी प्लानिंग हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही कंट्रोल हमारा खत्म होगा, दूसरी प्लानिंग अगली तैयार हो जाएगी, फिर उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कंट्रोलिंग और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग।